लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूरज का चक्कर लगाता है, तो सूरज किसके चारों ओर घूमता है? आईपीएल में सिक्का किस धातु का बना होता है और उसकी कीमत कितना होता है? इतना गहरा है हिंद महासागर, जाने कहाँ होता है तीनों सागरों का मिलन? क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर कितना गहरा है? ये बिना बकचोदी किए ही चलिए वीडियो स्टार्ट करता है। पेप्सी कंपनी ने स्टिंग को भारत में 2017 में लॉन्च किया था। तब इनकी कीमत 50 रुपए थी। उस समय स्टिंग मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाया। फिर एक साल के बाद कंपनी ने इसकी कीमत को कम करके 20 रुपए कर दिया और प्रचार पर मोटा खर्च किया, जिसके बाद स्टिंग आज भारत में सबसे बड़ा एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बन गया है और 2022 में इन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की सेल की। पाकिस्तान का हाल इतना बुरा हो गया है इस कमांडो के नाम सुनकर। भारत में मार्कोस का गठन साल 1987 में हुआ था। मार्कोस कमांडो सबसे खतरनाक लड़ाके इसीलिए भी माने जाते हैं कि भारतीय नौसेना के मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स सबसे कठिन सैनिक शामिल किए जाते हैं। इन कमांडो को अमेरिकी नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया जाता है, जो तेज और गुप्त रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आप किसी को मार भी दीजिएगा तो आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। रुको जरा, सुनकर जा। सब्र करो। इसी की धारा 97 में प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर अचानक जानलेवा हमला होता है तो वो अपने बचाव में हमला करने वाले अपराधी को मार भी सकता है या बचाव के दौरान चोट पहुंचा सकता है। ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसने यह सब अपने बचाव में किया है। ज्यादातर हवाई जहाजों में नीले रंग की सीटों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नीला रंग चिंता को शांत करने और डर से मुंह छुटकारा पाने में मदद करता है, जो एरोफोबिया नाम से डर से ग्रसित होते हैं। के अलावा नीला सीट में धूल, गंदगी और दाग कम नजर आते हैं। एक जॉब ऐसा है जहां पर इंसानों को धक्का लगाना होता है, और यह जॉब किस देश में है चलिए आज हम आपको बताते हैं। जापान में एक जॉब ऐसा भी है जिसमें स्टाफ को ट्रेन में धक्का लगाना होता है। दरअसल यहाँ की ट्रेनों में लोगों की खचाखच भीड़ होती है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेन के दरवाजे नहीं बंद हो पाते हैं। इस जॉब के लिए नियुक्त किए जाते हैं लोग भीड़ को बाहर से धक्का देकर ट्रेन के दरवाजे को बंद करने में मदद करते हैं। भारत में सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस धर्म में हैं? भारत में पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई कारणों से एक बड़ी आबादी आज भी निरक्षर है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में किस धर्म के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं? जैन धर्म को मानने वाले भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनकी सिर्फ 13.57% आबादी ही पढ़े लिखे नहीं है। ईसाई धर्म के अनुयायी निरक्षरता के मामले में 5वें नंबर पर है और उनकी 25.66% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। वो धर्म को मानने वाले 28.17% लोग निरक्षर है और वे इस सूची में चौथे नंबर पर आते हैं। 32.17% सिख आबादी पढ़ी लिखी नहीं है और निरक्षरता के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं। हिंदुओं की 36.40% आबादी निरक्षरता के मामले में यह समुदाय दूसरे नंबर पर है। मुसलमानों की 42.72% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, यानी कि इस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा निरक्षर है। यह सारे आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित है, इसीलिए इनमें बदलाव की काफी संभावना है। इतना गहरा है हिंद महासागर, जाने कहाँ होता है तीन सागरों का मिलन? क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर कितना गहरा है? आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां तीनों सागरों का मिलन होता है। हिंद महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से धरती का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तीनों सागरों का मिलन होता है। हिंद महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से धरती का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल लगभग 7.4 करोड़ यानी कि 7,34,42,700 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में भारत, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। हिंद महासागर की सतह गहराई 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर है। इस सागर के दर्शन आप कन्याकुमारी से कर सकते हैं। हिंद महासागर युवा महासागर है, जो कि मात्र 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपने वर्तमान रूप में आया। महासागर अटलांटिक और प्रशांत महासागर से
जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर अटलांटिक महाद्वीप के निकट प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर से मिलता है। तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर बसा कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थान है। नासा ने ढूंढ निकाला ब्रह्मांड में दूसरी पृथ्वी अब होगा यह खास प्रयोग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड में दूसरी पृथ्वी खोज निकाला है, जिसे वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का नाम दिया है। यह हमारी पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर है। TOI 715b नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना चौड़ी है। धरती की तरह ही यह एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करता है, जो खगोलीय मानकों के हिसाब से हमारे बेहद करीब है। धरती की तरह ही इसकी परिक्रमा से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस ग्रह पर भी पानी हो सकता है, जिसे यहाँ जीवन की संभावना है। खास बात यह है कि यह ग्रह सिर्फ 19 दिन में ही अपनी कक्षा पूरी कर लेता है। जिस तारे की यह परिक्रमा करता है वह सूर्य से छोटा और ठंडा है। वैज्ञानिकों ने इसे रहने योग्य वाले ग्रह की सूची में शामिल किया है। इसकी जाँच की जा रही है। सागरों के नीचे फट रही है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, जिसके ऊपर महाद्वीप और महासागरों के तल बने हुए हैं। लेकिन नई रिसर्च में चौंकाने वाली खुलासा हुआ है। न्यूजीलैंड जापान के बीच प्रशांत महासागर के नीचे महासागर प्लेट टूटकर दूर हो गई है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के जियो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि यह प्रशांत महासागर के निचले की प्लेट में बहुत बड़ी दरारें हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी होने के साथ हजारों मीटर गहरी है। IPL मैच में टॉस के लिए इस्तेमाल होने वाले हर सिक्कों को स्पेशल बनाया जाता है, जिसमें कॉपर, सोना और निकेल मिला होता है। इसे बनाने में 2000 से 3000 का खर्चा आता है। बोतल में पानी पीना एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी कैन में पानी पिया है? क्विड डेथ एक ऐसी कंपनी है जो कैन में पानी बेचती है। इनका कहना है कि जब लोग ऑफिस पार्टी या बिजनेस पार्टी में जाते हैं, जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, उनको उस पार्टी में बहुत अजीब फील होता है। अगर वो हमारी इस कैन को हाथ में रखे और ड्रिंक करे तो उसको प्रीमियम फील होता है। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो सूर्य किसके चारों ओर घूमता है? बता दिया तो स्पेस का ज्ञाता। अंतरिक्ष एजेंसी की माने तो धरती चांद ही नहीं सूर्य भी लगातार घूमता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का? तो सूर्य किसके चारों ओर घूमता है? बड़े बड़े जीनियस भी इसका जवाब बताने में कंफ्यूज है। यदि आप बता देते हैं कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है तो हम आपको समझ जाएंगे आप स्पेस का ज्ञाता है। बता दे सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। सूर्य 240 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। वहीं हमारे सोलर सिस्टम में गैलेक्सी का एक पूरा ऑर्बिटल कंप्लीट करने में कम से कम 220 से 250 मिलियन साल का समय लगता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।